ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये गरीब जनता की सरकार नहीं है। इसे उखाड़ फेंकेंगे हम जड़ से। जनता सड़कों पर आ गई है, बौखला चुकी है। कहाँ सड़कों पे जातिवाद की सरकार चलाएंगे। जातिवाद चलेगी, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई मेडिकल है। क्या है? पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करवा दिए और सबका साथ सबका विकास आपको दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाम की खबर। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि आवाम की खबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजाओं के शहर जनपद प्रतापगढ़ में क्या है मतदाताओं का मूड? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चाओं का बाजार हो रहा गर्म। आवाम की खबर ने की मतदाताओं से चर्चा। एनडीए इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों ने की बात। पर्व 2024 सामने है। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से, क्या कुछ इनका सोचना है। धर्म के नाम पे वोट करेंगे कि विकास के नाम पे, हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें केवल ये कहना है कि बाज आ जुल्म से ऐ जुल्म के ढाने वाले, है यकीन मुझको बुरे दिन तेरे आने वाले। खून से सींचा बुजुर्गों ने इस वतन को मेरे, ये वतन छोड़ के हरगिज नहीं जाने वाले। तो आप देख रहे हैं पूरे भारत में चारों तरफ मचा है शोर। जनता चली सपा की ओर। हम सपा के पदाधिकारी हैं, इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं। और सर समाजवादी पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, मुझे अभी पता चला, अभी तक नहीं पता था। जिस तरह आप समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए का नारा देते हैं, आप लोग अपने पीडीए को नहीं संभाल पाए हैं। पीडीए के कई नेता जो है आपसे दूर हो चुके हैं। आप पूरे देश और प्रदेश को संभालने की बात करते हैं। हम प्रतापगढ़ में बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि पीडीए हमारा वोट देने जा रहा है और भरपूर वोट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पीडीए हमारे साथ है। पीडीए के लिए काफी मेहनत हुई है और आप देखिएगा प्रतापगढ़ की सीट हम जीतेंगे। आप अपना मुख्य जो है मुकाबला समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबला के रूप में किस प्रत्याशी को देखती है? भाई हमारा बीजेपी से मुकाबला है और किसी से मेरा मुकाबला नहीं है, और हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो ये तो समाजवादी पार्टी के खुद को पदाधिकारी बता चुके हैं। स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। कैसे रही सरकार? 10 साल सरकार जो है, सरकार का कामकाज कैसे लगा आपको? सब ठीक है भैया। हाँ, चाहे जो सरकार आ जाए, कुछ खुशहाल है वैसे खुशहाल पहले हो रहे। राशन मिल रहा है ना? राशन तो कॉलोनी मिल रही है ना? कॉलोनी नहीं मिली है। सड़कें अच्छी बनी है ना सरकार में? हाँ, सड़कें अच्छी बनी है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? सब ठीक है भैया, क्या चाहिए। चुनाव आ गया है। हाँ, चुनाव आएगा। सांसद जी ने अच्छा काम किया है। कोनो अच्छा काम नहीं किया है। काहे? गाँव करे आए वो सरकार ने तो किया है। कौन सा सांसद बढ़िया काम कर दिया है भैया। अरे सड़कों का जाल बिछ गया है। हाँ, बिछ हुआ है, हमका तो नहीं दिखा रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? तो इनको कहना है कि सड़कों का जाल इन्हें नहीं दिख रहा है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या कहना है 2024 को लेकर? जी भैया, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये गरीब जनता की सरकार नहीं है। इसे उखाड़ फेंकेंगे हम जड़ से। आप भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं क्या? हम एक आम जनता है, हम एक आम पब्लिक, हम किसी पदाधिकारी के, किसी पार्टी के हम मेंबर भी नहीं है। तो काहे को इतना गुस्सा है? अरे गुस्सा, जनता सड़कों पर आ गई है, बौखला चुकी है। कहाँ सड़कों पे? जातिवाद की सरकार चलाएंगे। जातिवाद चलेगी, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई मेडिकल है। क्या है? अरे मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर रहे हैं। हाँ, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करवा दिए और सबका साथ सबका विकास आपको दिखाई दे रहा है। अरे जातिवादी राजनीति तो विपक्षी पार्टियां करती हैं। इनसे ज्यादा कोई जातिवाद नहीं किया है। देश बौखला चुका है पूरा और इनको नाकार रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नकार रहा। हाँ, हमारे यहाँ कुर्सी भी लेके आते हैं, 400 रेट बताते हैं, 150 का देकर चले जाते हैं, वही इनकी पोजीशन होगी। आप जो है मानियों की बात कर रहे हैं, कुर्सी और सांसद कुर्सी की ही तो बात चल रही है भैया। सत्ता में कुर्सी के लिए तो मर रहे हैं लोग। सब बंकसबाजी है इनकी। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? इंडिया सरकार लड़ रही है। इंडिया खुद ही अपना परिवार नहीं संभाल पा रही है, आप कह रहे हैं इंडिया लड़ रही है। 10 साल से किसने देश
को चलाया है? 70 साल में क्या क्या हमारे देश को दिया है? ये कहते हैं कांग्रेस चोर है। कांग्रेस 54 रुपए में डीजल दे रही थी। कांग्रेस, अरे चिल्लाइए ना जनाब, अगर कांग्रेस से संतुष्ट होते हमारे देश के लोग तो कांग्रेस को जो है जड़ से उखाड़ना फेंकते। चिल्ला क्यों रहे हैं? कांग्रेस आएगी और देश में वही रहेगी। जनता जा चुकी है, अब झांसे में आने वाली नहीं। हाँ, तो जनता, कहना है सरकार का। जनता को सब्जी कराए 24 देख लीजिएगा, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आएगा। बस गोदी मीडिया उनका साथ दे रही है, खुल कर दे रही है बिल्कुल। और बड़े मीडिया वही दिखाती है जो ग्राउंड जीरो पे नजर आता है। लगभग कई मीडिया ऐसे हैं जो डर चुकी है या उनके फेवर में काम करती है। दो में एक ही रीजन है, अब आप समझ सकते हैं। आप चिल्लाकर सरकार की योजनाओं को दबा नहीं सकते। कौन सी योजना है भैया? गरीब को और गरीबों को घर दिया, शौचालय दिया, 5 किलो मुफ्त राशन दे रही है सरकार। हाँ, 5 किलो मुफ्त राशन दे के गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। रोजगार दे, वो पूरा महीने का विकास करके उसको पेमेंट मिलेगा, पूरा घर परिवार समाज बच्चा चलाएगा। 5 किलो राशन पे किसी का पूरा आपका होता है सर, आपका होता है 5 किलो। आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप सवाल तो राशन ही नहीं लेते। इसी जमीन पर रहते हैं, धरातल पर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपका होता है 5 किलो। हम राशन फ्री नहीं ले रहे हैं। काहे लिए? आप योजना को नकार रहे हैं। योजना को नहीं नकार रहे हैं, सरकार गरीबों को दे रही है। 60% गरीब हैं, आप अमीर हैं। हाँ, गरीब हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि अमीरों की वो सरकार है भैया, आप उसी के फेवर। अरे देश का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, आप चिल्ला रहे हैं। देश का डंका दिखावा है, गोदी मीडिया फालतू बंकस दिखा रही है, जो सच है उसे दिखाती ही नहीं है। अगर मीडिया, आपका परिचय? मेरा नाम नौशाद हिंदुस्तानी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट है मतलब विपक्ष नहीं, समाज की बात करता हूँ, सच की बात करता हूँ, जो आईना दिखाने का काम करता है। तो हम और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना है आपका? सरकार के नारा दिया 10 साल बेमिसाल। देखिए 10 साल बेमिसाल का जो नारा है वो तो फेल हो गया, इसलिए कि हर लोग इस समय चारों तरफ जहाँ भी, चाहे आप जा रहे हो चाहे हम लोग जा रहे हो, ये हो रहा है कि परिवर्तन चाहिए। रही बात 400 की बात जो है, क्योंकि हम लोग भी दुनिया देख रहे हैं, हम लोग भी अपना काम किए हैं। जो भी ये नारा लगाया जाता है 400 पार, ओवर कॉन्फिडेंस में ये नारा इनका 400 का है और वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएंगे। सरकार का कहना है कि पिछली बार हमने नारा 300 पार दिया था और हमने किया था, अब की 400 पार का नारा दिया है, 400 पार करेंगे। नारा उन्होंने ये भी दिया था कि 15 लाख देंगे। नारा ये भी दिया था कि रेलवे के जितने 55 लाख लोग अभी रिटायरमेंट हुए या जो वर्किंग में है, उनको हम जो है वेतन आयोग 7वां देंगे, 8वां देंगे। लेकिन क्या दिया उन्होंने? लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आपने अभी हमारे मित्र से पूछा कि सड़कों का रोजगार है, उस रोजगार से क्या हमारा ये पेट भरेगा? हमारा पेट भरेगा? हमें चाहिए रोजी रोटी और मकान। हमने कहा कि सड़कों का जाल है। आपने उनसे ये पूछा कि भाई हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, इस 5 किलो राशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप जो है हिंदुस्तान के गरीबों की बेइज्जती कर रहे हैं आप कि मैं तो 5 किलो राशन देता हूँ। मैं नहीं दे रहा हूँ, सरकार दे रही है। राशन वो नहीं दे रहा, राशन दे रहा है हमारा जीएसटी, कि पेशाब से लेकर लेटरिन तक और आटे दाल तक आप हमारा जीएसटी ले रहे हैं। उस जीएसटी के पैसे से आप हमें 5 किलो आटा, 5 किलो दाल दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट, किसी की गवर्नमेंट रही हो, कुछ गवर्नमेंटें अच्छी काम करती हैं, कुछ ज्यादा अच्छी करती हैं, कुछ बिल्कुल खराब करती हैं। आप एहसान नहीं करें कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है और जिसका नारा है पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये आज की डेट में इनके ये समझ में आ रहा है कि सरकार को बदलना है। अब जो है इंडिया गठबंधन को 10 साल आपको मौका दिया, सबको देखा बार बार, हमको देखा एक बार, आपको देखा 2 बार, अब इंडिया गठबंधन को देखना है एक बार। ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों के और इंडिया के लोगों के। पीडीए का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा इंडिया गठबंधन के लोगों को और किसी के मत की जरूरत नहीं है। इनके साथ अब जैसा हमें जो पता लगा, जो हम लोग घूमते रहते हैं चुनाव प्रचार में, उसमें ये हो रहा है कि हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, ओबीसी भी जुड़ रहा है, ब्राह्मण भी मेरे साथ जुड़ रहा है। अब आज करीब 1 महीने से ये रुझान इधर की ओर आ रहा, पीडीए की ओर। इसीलिए हम लोग जो है आश्वस्त हैं कि सरकार बदलनी है। और देखिए, विकास इन्होंने क्या किया और किस चीज का विकास किया? विकास तो इन्होंने किया ही नहीं।
ये सड़क देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के टाइम की सड़क है, हाईवे बना हुआ है। कटरा में देखिए वो भी बनाया हुआ है समाजवादी का। इन्होंने विकास क्या किया? विकास तो अखिलेश यादव ने किया, इसलिए किया कि ई रिक्शा चलवाया। ई रिक्शा किसने चलवाया? आज लाखों लोग उसमें जुटे हुए हैं, कमा रहे हैं। विकास इसको कहते हैं। और लोग मौजूद हैं, क्या कहना है 2024 को लेकर? 2024 के बारे में यही कहेंगे कि जो आपकी मोदी सरकार है ये नहीं, फिर उसी सरकार तो सुनिए, देश मेरी बात सुनिए आप पूरी, हम इसी में कमेंट करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई उन्हीं से है, उन्हीं से हमारी लड़ाई होगी। क्योंकि पीडीए का मतलब ये नहीं समझते हैं, पीडीए का मतलब ये है कि हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको आप उनको क्या सहूलियत दे रहे हैं। उन्होंने 5 साल के लिए फिर राशन को बढ़ा दिया, इसका मतलब भी इनका ध्यान अब भी गरीबी और बेरोजगारी पर नहीं है। ये अब भी उसी पर ध्यान दे रहे हैं कि 5 साल के लिए फिर इनको खरीद लो, इनको राशन दे दो। गरीबी पर इनका कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी कोई ध्यान नहीं, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। ये सर्विस कहाँ से देंगे, सेवाएं कहाँ से देंगे? ये कहना है हमारा। डेवलपमेंट क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया है, सब कुछ उन्होंने बेचा है। तो यहाँ मौजूद लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट किया है सरकार ने, क्या रोजगार दिया है सरकार ने? आप देखते रहिए UP9 न्यूज। हम आगे फिर भी मुलाकात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और अन्य लोगों से।